श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों की ई बुक और ऑडियो बुक प्राप्त करने के लिए डाउनलोड करें ट्रांसेंड ऐप। हम श्री कृष्ण पुस्तक के चौथे अध्याय को आरंभ करते हैं, जिसका शीर्षक है कंस द्वारा उत्पीड़न का प्रारंभ। वसुदेव द्वारा सारी वस्तुएं श्री कृष्ण को गोकुल लिए जाने से पहले की भांति व्यवस्थित कर लेने के पश्चात तथा सारे द्वार तथा दरवाजे बंद कर लेने पर पहरेदार जाग गए और उन्हें नवजात शिशु का क्रंदन सुनाई पड़ा। कंस शिशु जन्म का समाचार सुनने की प्रतीक्षा कर ही रहा था कि पहरेदारों ने तुरंत आकर जानकारी दी कि शिशु उत्पन्न हुआ है। उस समय वह तेजी से अपनी शैया से उठा और चिल्लाया, अब मेरे जीवन का क्रूर काल उत्पन्न हो गया है। कंस चिंतित हो गया कि उसकी मृत्यु निकट आ गई है, अतः वह भयभीत हो गया। वह अविलंब उस स्थान की ओर चला जहां शिशु ने जन्म लिया था। अपने भाई को आते देखकर देवकी ने कंस से अत्यंत विनीत भाव से प्रार्थना की, मेरे भाई, इस बच्ची को मत मारो। मैं वचन देती हूँ कि यह तुम्हारे पुत्र की वधू बनेगी, अतः इसका वध ना करो। तुम्हारा वध किसी कन्या द्वारा तो होना नहीं है, यही आकाशवाणी है। तुम्हारा वध तो एक बालक द्वारा होना है, अतः कृपा करके इसका वध ना करो। मेरे भाई, तुमने मेरे कितने सारे सूर्य जैसे प्रतापी नवजात शिशुओं का वध किया है। यह तुम्हारा दोष नहीं है। तुम्हारे आसुरी मित्रों ने मेरे पुत्रों को मारने की सलाह दी है, किंतु अब मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस कन्या को तो ना मारो, इसे मेरी पुत्री बनकर जीने दो। किंतु कंस इतना क्रूर था कि उसने अपनी बहन देवकी की एक भी दर्द भरी प्रार्थना ना सुनी। उसने अपनी बहन को डांटते हुए नवजात शिशु को बलपूर्वक छीन लिया और उसे निर्दयता पूर्वक पत्थर पर पटकना चाहा। यह एक क्रूर असुर का ऐसा सजीव उदाहरण है जो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए सारे संबंधों की बलि दे सकता है। किंतु वह शिशु तुरंत ही उसके हाथों से फिसल गया और आकाश में जाकर श्री विष्णु की अष्टभुजा अनुजा के रूप में प्रकट हुआ। वह सुंदर वस्त्रों, पुष्पमालाओं तथा आभूषणों से सुशोभित थी और अपनी 8 भुजाओं में धनुष, भाला, तीर, तलवार, शंख, चक्र, गदा तथा ढाल धारण किए हुए थी। कन्या को प्रकट होते देखकर जो वास्तव में देवी दुर्गा थी, सिद्ध, चारण, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर तथा उरग लोगों के सारे देवतागण उन्हें विविध वस्तुएं भेंट करने लगे और अपनी अपनी ओर से प्रार्थनाएं करने लगे। आकाश से उन देवी ने कंस को संबोधित किया, अरे मूर्ख, तू मुझे कैसे मार सकता है? तुझे मारने वाला बालक इस संसार में कहीं पहले ही प्रकट हो चुका है। तू अपनी बहन के प्रति इतना क्रूर मत बन। इस प्राकट्य के बाद देवी दुर्गा विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नामों से विख्यात हो गई। इन शब्दों को सुनकर कंस अत्यधिक भयभीत हुआ। दयावश उसने तुरंत वसुदेव तथा देवकी की हथकड़ियां तथा बेड़ियां कटवा दी और अत्यंत विनम्र होकर उनसे बोला, हे बहन देवकी, हे वसुदेव, मैंने अपने भांजों आपके शिशुओं का वध करके असुर की तरह आचरण किया है। मैंने अपने घनिष्ठ संबंधों की रंच मात्र भी परवाह नहीं की। मैं नहीं जानता कि मेरे इन द्वेषपूर्ण कार्यों का क्या परिणाम होगा। संभवतया मुझे नर्क जाना पड़े, जहां ब्रह्म हत्या करने वाले भेजे जाते हैं। किंतु मैं विस्मित हूँ कि आकाशवाणी सच नहीं हुई। असत्य प्रचार केवल मानव समाज तक ही सीमित नहीं है। अब तो ऐसा प्रतीत होता है कि स्वर्ग के देवता भी असत्य भाषण करते हैं। स्वर्ग के निवासियों की वाणी पर विश्वास करके ही मैंने अपनी बहन के शिशुओं को मारकर इतना पाप किया है। प्रिय वसुदेव, प्रिय देवकी, आप दोनों ही महान आत्माएं हैं। मैं आप दोनों से कुछ भी कहने के योग्य नहीं हूँ, किंतु फिर भी मेरी प्रार्थना है कि आप अपनी संतानों की मृत्यु के लिए शोक ना करें। हम में से प्रत्येक व्यक्ति पराशक्ति के वश में है और वह पराशक्ति हमें एक साथ नहीं रहने देती। हमें कालक्रम में अपने मित्रों तथा अपने परिजनों से अलग होना पड़ता है, किंतु हमें यह निश्चित रूप से जान लेना चाहिए कि विभिन्न भौतिक शरीरों के ना रहने पर भी आत्मा बिना नष्ट हुए निरंतर बनी रहती है। जैसे मिट्टी के अनेक पात्र पहले बनाए जाते हैं और फिर तोड़ दिए जाते हैं, किंतु फिर भी मिट्टी सदा ही रहती है। इसी प्रकार विभिन्न परिस्थितियों में शरीर बनते और नष्ट होते रहते हैं, किंतु आत्मा शाश्वत रह जाती है। अतः शोक करने की कोई बात नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को समझना चाहिए कि यह भौतिक शरीर आत्मा से भिन्न है और जब तक कोई इसे समझ नहीं लेता तब तक उसे देहांतर प्रक्रिया स्वीकार करनी होती है। मेरी बहन देवकी, आप इतनी सुशील और दयालु हैं। कृपया मुझे क्षमा कर दें। मैंने आपकी संतानों का जो वध किया है, आप उनकी मृत्यु से शोक संतप्त ना हो। वास्तव में यह सब मैंने नहीं किया, क्योंकि ये सब पूर्व निर्धारित कार्यकलाप हैं। मनुष्य को पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार कर्म करना होता है, भले ही वह अनिच्छा से क्यों ना करे। लोगों की भ्रामक धारणा है कि शरीर की मृत्यु के साथ आत्मा भी नष्ट हो जाती है, या वे सोचते हैं कि एक प्राणी दूसरे का वध कर सकता है। इन भ्रांत धारणाओं के कारण मनुष्य को संसार की परिस्थितियों को स्वीकार करना पड़ता है। दूसरे शब्दों में, जब तक आत्मा की नित्यता का दृढ़ विश्वास नहीं हो जाता, तब तक मनुष्य हंता यानी कि मारने वाला तथा हन्यमान यानी कि मारे जाने वाले का कष्ट भोगता रहता है। हे बहन देवकी, हे वसुदेव, मैंने आप लोगों के प्रति जो अत्याचार किए हैं उन्हें क्षमा कर दें। मैं छोटे हृदय वाला हूँ और आपका हृदय तो इतना विशाल है, अतः मेरे ऊपर दया दिखाएं और मुझे क्षमा करें। जब कंस इस प्रकार अपनी बहन तथा बहनोई से बातें कर रहा था तो उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और वह उनके चरणों पर गिर गया।
कंस ने जिन दुर्गा देवी को मारने का प्रयत्न किया था, उन्हीं के वचनों पर विश्वास करते हुए उसने अपने बहनोई तथा बहन को तुरंत बंधन मुक्त कर दिया। उसने स्वयं उनकी हथकड़ियां खोल दी और उनके प्रति परिवार के एक सदस्य की भांति वह सहानुभूति दिखाने लगा। जब देवकी ने अपने भाई को इस तरह पश्चाताप करते देखा तो वे शांत हो गईं और अपनी संतानों के प्रति किए गए सारे अत्याचारों को भूल गईं। वसुदेव भी विगत घटनाओं को विस्मरण करते हुए कंस से हंसकर बोले, हे कंस, तुम भौतिक शरीर तथा आत्मा के विषय में जो कुछ कह रहे हो वह बिल्कुल सही है। प्रत्येक जीवात्मा जन्म से अज्ञानी है और वह अपने आप को भौतिक शरीर समझ बैठती है। यह जीवात्म बुद्धि अज्ञान जनित है और इसी अज्ञानता के आधार पर हम शत्रुता या मित्रता पैदा करते हैं। शोक, हर्ष, भय, ईर्ष्या, लोभ, मोह तथा उन्माद हमारी देहात्म बुद्धि के विभिन्न पक्ष हैं। इस प्रकार से प्रभावित मनुष्य भौतिक देह के कारण ही शत्रुता में प्रवृत्त होता है। ऐसे कार्यों में लग जाने के कारण हम श्री भगवान से अपना शाश्वत संबंध भूल जाते हैं। वसुदेव ने कंस की उदारता का लाभ उठाकर उसे बताया कि उसके नास्तिक कार्यकलाप भी, जैसा कि भौतिक शरीर को खुद समझ लेना, इसी देहात्म बुद्धि से जन्मे हैं। जब वसुदेव ने कंस से इस प्रकार ज्ञानप्रद बातें की तो वह अत्यधिक प्रसन्न हुआ और इससे उसके अंदर अपने भांजों को मारने की अपराध भावना कुछ कम हुई। अपनी बहन देवकी तथा बहनोई वसुदेव से आज्ञा लेकर वह शांत चित्त अपने घर लौट आया। किंतु दूसरे ही दिन कंस ने सारे मंत्रियों को बुलाकर उनसे विगत रात्रि में जो कुछ घटा था कह सुनाया। कंस के सारे मंत्री असुर थे और देवताओं के परम शत्रु थे, अतः वे अपने स्वामी से रात्रि की घटनाओं को सुनकर उदास से हो गए। अधिक अनुभवी या विद्वान ना होने पर भी वे कंस को इस तरह सलाह देने लगे, श्रीमान, हमें चाहिए कि सारे नगरों, कस्बों, गांवों तथा गोचरों में विगत 10 दिनों में जितने बालक उत्पन्न हुए हों उन सबको मार दिए जाने का प्रबंध करें। हमें चाहिए कि इस योजना को बिना किसी भेदभाव के कार्यान्वित करें। हमारा विचार है कि यदि हम ये अत्याचार करेंगे तो फिर देवताओं को हमारे विरुद्ध कुछ भी करने का साहस नहीं होगा। वे हमसे युद्ध करने से सदैव डरते हैं और यदि वे हमारे कार्यों को रोकना भी चाहेंगे तो भी उनमें ऐसा करने का साहस नहीं होगा। आपके धनुष की अपार शक्ति से वे भयभीत रहते हैं। निसंदेह हमें इसका अनुभव है कि जब जब युद्ध के समय आपने उन पर बाणों की वर्षा की है तब तब वे अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए चारों दिशाओं में भागे भागे फिरे हैं। अनेक देवता आपसे युद्ध करने में असमर्थ रहे हैं और उन्होंने तुरंत ही अपना मुकुट उतारकर तथा अपने बालों की ग्रंथियां खोलकर आपकी शरण ग्रहण की है और हाथ जोड़कर अपने प्राणों की भिक्षा मांगते हुए कहा है, हे स्वामी, हम आपके पराक्रम से भयभीत हैं, आप हमें इस घातक युद्ध से बचाइए। हमने कई बार यह भी देखा है कि जब कभी शत्रु अत्यंत भयभीत हो जाते, उनके धनुष, बाण तथा रथ विनष्ट हो चुके होते और वे अपने सैन्य कौशल को भूलकर लड़ने में असमर्थ हो जाते तो आप ऐसे शरणागत शत्रुओं का वध नहीं करते थे। अतः वस्तुतः हमें इन देवताओं से भयभीत नहीं होना चाहिए। इन लोगों को शांति काल में युद्ध भूमि से बाहर रहकर महान योद्धा होने का अत्यंत गर्व है, किंतु वास्तव में वे युद्ध भूमि में कोई कौशल या सैन्य शक्ति प्रदर्शित नहीं कर सकते। यद्यपि इंद्र समेत भगवान श्री विष्णु, शिव जी तथा ब्रह्मा जी इनकी सहायता के लिए सदैव उद्यत रहते हैं, किंतु हमें उनसे डरने का कोई कारण नहीं है। जहां तक भगवान श्री विष्णु का प्रश्न है तो वे पहले ही जन जन के हृदयों में अंतर्हित हो चुके हैं और वे बाहर नहीं आ सकते। और शिव जी ने तो अपने सारे कार्यकलापों का परित्याग कर रखा है, वे पहले ही वनवासी हो चुके हैं। और भगवान ब्रह्मा हमेशा विभिन्न प्रकार की तपस्या और ध्यान में लगे हुए हैं। इंद्र तो आपकी शक्ति के समक्ष तिनके जैसा है, अतः हमें इन देवताओं से डरने की कोई आवश्यकता नहीं, किंतु हमें असावधान भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि देवता हमारे कट्टर शत्रु हैं। हमें अपनी रक्षा करने के लिए सावधान रहना चाहिए। उनको समूल नष्ट करने के लिए हमें आपकी सेवा करनी चाहिए और आपकी आज्ञा के पालन के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। असुरों ने आगे कहा, यदि शरीर में कोई रोग हो और उसकी परवाह न की जाए तो वह असाध्य बन जाता है। इसी प्रकार यदि इंद्रियों को छूट दे दी जाए तो उनको वश में कर पाना दुष्कर हो जाता है। अतः हमें इन देवताओं से सदैव सावधान रहना चाहिए, अन्यथा इनको दबाना कठिन हो जाएगा। देवताओं की आधारभूत शक्ति तो भगवान श्री विष्णु है, क्योंकि सारे धर्मों का चरम लक्ष्य उन्हें ही प्रसन्न करना है। वैदिक आदेश, ब्राह्मण, गाय, तप, त्याग, दान, पुण्य, ये सारे कृत्य भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही हैं। अतः हमें चाहिए कि हम तुरंत ही उन सारे ब्राह्मणों का जो वैदिक ज्ञान की निधि हैं तथा उन ऋषियों का वध करना प्रारंभ कर दे जो अनुष्ठान कार्यों को संपन्न करने में लगे हुए हैं। हमें सारी गायों का वध कर देना चाहिए जो माखन की स्रोत हैं, ताकि यज्ञ के लिए घी न मिल सके। कृपया हमें इन समस्त प्राणियों का वध करने की अनुमति प्रदान करें। वास्तव में ब्राह्मण, गाय, वैदिक ज्ञान, तपस्या, सत्य, इंद्रियों तथा मन का संयम, ईमानदारी, दान, सहिष्णुता तथा यज्ञ, यही भगवान श्री विष्णु के दिव्य शरीर के अंग स्वरूप है। भगवान श्री विष्णु सभी के हृदय में विद्यमान हैं और वे शिव तथा ब्रह्मा सहित समस्त देवताओं के नायक हैं। मंत्रियों ने कहा, हमारे विचार से भगवान श्री विष्णु को मारने के लिए समस्त ऋषियों तथा ब्राह्मणों को दंड दिया जाए। इस प्रकार असुर मंत्रियों द्वारा मंत्रणा किए जाने पर मूर्ख कंस ने, जो सर्वभक्षी अनंत काल की हथकड़ी बेड़ियों में जकड़ा था, ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को दंडित करने का निश्चय किया। उसने असुरों को आदेश दिया कि वे सभी साधु पुरुषों को सताएं
और ऐसा कहकर वह महल वापस चला गया। कंस के अनुयायी रजो तथा तमोगुण के प्रभाव में आ गए और उनका एकमात्र कार्य बन गया साधु पुरुषों से शत्रुता करना। ऐसे कार्यों से मात्र जीवन अवधि घटती है। असुरों ने इस क्रिया को मानो त्वरित करके अपनी मृत्यु को बुलावा दे दिया। साधु पुरुषों को प्रताड़ित करने का परिणाम केवल असामयिक मृत्यु ही नहीं होता, यह कार्य इतना घातक होता है कि दोषी व्यक्ति क्रमशः अपना सौंदर्य, अपना यश तथा धर्म खो देता है और उसके उच्च लोकों में जाने की प्रगति रुक जाती है। विविध प्रकार के मनोरथों के वशीभूत होकर ये असुर सभी प्रकार के शुभ कार्यों को नष्ट कर देते हैं। भक्तों तथा ब्राह्मणों के चरण कमलों के प्रति किया गया अपराध श्री भगवान के चरण कमलों के प्रति किए गए अपराध से भी बड़ा होता है। वह सभ्यता जो ऐसे पाप कर्म करती है सामान्यतः श्री भगवान में श्रद्धा खो देती है और ऐसी ईश्वर विहीन सभ्यता मानव समाज में विपत्तियों का घर बन जाती है। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत कंस द्वारा उत्पीड़न का प्रारंभ नामक चौथे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।